एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद सुर्खियों में आए नरेश मीणा आज अचानक सवाई माधोपुर जिले के डूंगरी एवं भूरी पहाड़ी गांव पहुंचे। डूंगरी बांध को लेकर ग्रामीणों की आम सभा में नरेश मीणा ने शिरकत की। नरेश मीणा ने कहा कि डूंगरी बांध को निरस्त करवाने के लिए ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। नरेश मीणा ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर डूंगरी बांध नहीं बनने देंगे और ग्रामीणों के आशियाने नहीं उजड़ने देंगे। नरेश मीणा ने कहा कि सरकार डूंगरी बांध बनाकर 76 गांव के लाखों लोगों को घर से बेघर करना चाहती है, लेकिन नरेश मीणा ये हरगिज नहीं होने देंगे, चाहे उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। नरेश मीणा ने कहा कि डूंगरी बांध के विरोध में होने वाले आंदोलन में वो आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन करेंगे और एक साथ लाखों लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। गांधीवादी तरीके से डूंगरी बांध का विरोध करेंगे। ग्रामीणों की डूंगरी बांध निरस्त करने की मांग को मानना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा आंदोलन आज तक इस देश में इतिहास में नहीं हुआ होगा जो वो डूंगरी बांध को लेकर आने वाले दिनों में करेंगे। डूंगरी बांध पर आयोजित आम सभा में नरेश मीणा ने भाजपा और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग तो इस आंदोलन में नहीं आएंगे, लेकिन कांग्रेस के सांसद और सवाई माधोपुर खंडार से चुनाव लड़ने वाले नेता कहां हैं। उन्होंने कहा कि डूंगरी बांध में एक भी ईंट नहीं लगने देंगे। नरेश मीणा ने ग्रामीणों से कहा कि महापंचायत में जो पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है, उससे तो अच्छा ये है कि आप लोग उन नेताओं का बहिष्कार करो जो आपके इस आंदोलन में आपका साथ नहीं दे रहे। पैदल यात्रा निकालने का ऐलान किया तो 76 गांव में जाएंगे। ये गांव डूंगरी बांध के क्षेत्र में आ रहे हैं। नरेश मीणा ने कहा कि सरकार को लगता था कि नरेश मीणा बाहर रहेगा तो डूंगरी बांध आंदोलन में जरूर जाएगा, इसलिए मुझे 40 दिनों तक जेल में रखा। पक्षी मरने के बाद भी अपना घोंसला नहीं छोड़ता। हम तो आदमी हैं, हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां यहाँ रही हैं। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। हम स्वर्ग के रूप में जननी जिसने हमें जन्म दिया और जहां हम जन्म लेते हैं। उन्होंने कहा 1 इंच खेत की मेड़ भी तोड़ देता तो हम अपने सगे भाई को मार देते हैं, उसका गला रेत देते हैं, तो गांव के हजारों लोग अपनी जमीन और जायदाद को कैसे छोड़ दें। और छोड़ भी दो तो जहां जहां विस्थापन हुआ, बीसलपुर चले जाओ जो डूबे क्षेत्र में आए थे, आज बिलासपुर चले जाओ जहां विस्थापना हुई है, वो नरक का जीवन जी रहे हैं। इस आंदोलन में हम किसी को मारेंगे नहीं, बल्कि मार खाने और मरने से मकसद से इस आंदोलन में कूदना चाहते हैं। इस आंदोलन में सर्व समाज के लोग शामिल होंगे। नरेश मीणा ने कहा कि आगामी आंदोलन और अनशन में ग्रामीण गुर्जर समाज प्रहलाद गुंजल को लाएं, मुस्लिम समाज से इमरान प्रतापगढ़ या ओवैसी को बुलाएं, ब्राह्मण समाज के नेताओं को बुलाएं और आंदोलन को सर्व समाज का आंदोलन बनाएं। आंदोलन में फूल माला और साफा नहीं पहनाएं। जब तक ये आंदोलन सफल नहीं होता है, तब तक सभी ग्रामीण एकजुट होकर लड़ें।